नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार 16,800 को लगभग टच कर ली और उसके बाद 16,600 के नीचे क्लोजिंग दी है। अगर आप ऊपर के लेवल से देखोगे 250 पॉइंट की गिरावट हमने दिखाई है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आप 40-45 पॉइंट नीचे क्लोज हुए हो। क्या ये क्लोजिंग बुरी है? हम डिकोड करेंगे उसको। थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूँगा, डाउ फ्यूचर्स जो कि अमेरिका का फ्यूचर्स है, वहाँ पर जो ट्रेडिंग हुई उसको देख करके हमने आज कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन दिखाया। ये रिएक्शन इसलिए था क्योंकि बाजार पे ट्रिपल एफ फैक्टर हावी हो जाता है। आपको भी पता है कि बाजार जो फ्राइडे की अनसर्टेनिटी होती है, सैटरडे संडे को कुछ क्या हो सकता है दुनिया भर की बाज़ारों में, अगले इस दिन आज ट्रेड क्या होगा, क्या कुछ नई न्यूज आ जाएगी, इन सब चीज़ों को चलते हुए ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और हम भी काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दिखा चुके थे। अगर आप देखोगे 5 ट्रेडिंग सेशन जो कि ये हैं, हमने इनमें बहुत बढ़िया गेंस दिखाए हैं। आपको एक वाला गेन तो मतलब यहाँ पर कैंडल्स के टर्म्स में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये कैंडल अगर आप देखोगे, इस कैंडल की ओपनिंग काफ़ी ऊपर हुई थी 16,527 और यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी 392, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर हम ओपन ही हुए थे। उसके बाद ये कैंडल भी बढ़िया क्लोज हुई और उसी के इर्द गिर्द हम बढ़िया क्लोजिंग दिखाए हैं। तो ये वीक भी हमारे लिए अच्छा ही गया, चाहे वो पिछला हफ्ता हो चाहे ये वाला हफ्ता हो। वीकली बेसिस पे हम अच्छी क्लोजिंग दिए हैं, लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे ऊपर के तरफ से जो ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, ये थोड़ी सी खतरनाक है, कुछ संकेत दे रही है। हम डिकोड करेंगे। बात कर लेते हैं लेवल्स की जो आपको डेली दिए जाते हैं। मार्केट लेवल्स को कैसे सम्मान देती है वो आप देख लीजिए। अगर ये लेवल्स आपकी मदद कर सकते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, आपको इन पर बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, इन लेवल्स की मदद से आपको सेटअप कैसे बनाना है, उसके लिए है वीडियो व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप, जा करके देखिए, आपको बात वहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले कई दिनों से हमारा जो सेटअप है प्रॉफिट में है। लेवल्स भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, लेकिन आज देखिए लेवल्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखा है। विदाउट एनी डाउट आपको यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बताया गया था, बाजार ने उसी रेजिस्टेंस को सम्मान दिया है। आप एग्जैक्टली देख सकते हो, एक बार भी बाजार उसके ऊपर जा कर के खड़ी नहीं रह पाई। ऊपर गई एक कैंडल, फिर तुरंत बिकवाली आई और फिर एक बार जब बिकवाली आई, उस कैंडल को देखिए, उस लेवल को देखिए, बाजार किस तरीके से सम्मान दे रही है एज अ रेजिस्टेंस। आपको कल की बाजार वाली वीडियो में ये लेवल बताया गया था। बिल्कुल यहाँ पर आपको सेल साइड का ट्रेड लेना था। ठीक है, उसके बाद निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने भी आपको सेल साइड का ट्रेड दे दिया। ठीक है, ले लिया हमने। कौन सी पुट खरीदी थी आपको दिखा देते हैं। ये वाली पुट हमने खरीदी थी, बहुत बढ़िया यहाँ पर टारगेट मिला। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे हमने 3 मिनट का ट्रेड लिया, हमको यहाँ पर टारगेट मिल गया। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे दिखाते हैं अपनी कहानी कि मार्केट में हर जगह सही होकर हम गलत कैसे होते हैं। 10 मिनट का ट्रेड नहीं लेना था क्योंकि ये रेजिस्टेंस था और 10 मिनट के ट्रेड ने हमको बाई सिग्नल दिया था। यानी कि जो निफ्टी ट्रेडर सेटअप है वहाँ पर 3 मिनट पे सेल साइड का ट्रेड था और 10 मिनट पे बाई था, लेकिन बाई इसलिए नहीं लेना था क्योंकि बाई आपको यहाँ पर मिला था और इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। और मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस पे आप बाई नहीं लेते हो और सपोर्ट पे सेल नहीं लेते हो। ठीक है, अब ये हो गई बात। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे एक ही ट्रेड मिला 3 मिनट वाला, वहाँ पर टारगेट हिट हो गया, बहुत अच्छी बात है। कैंडल पे ये वाला ट्रेड हम मिस कर गए, जो कि यहाँ पर हमको सेल साइड का ट्रेड लेना था, टारगेट सेट करना था। अब गड़बड़ी कहाँ पर हुई? गड़बड़ी ये हुई कि यहाँ पर जो हमने बाई साइड का ट्रेड लिया उसमें हमको टारगेट नहीं मिला। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने बाई साइड का ट्रेड लिया, वहाँ पर हमको यहाँ पर टारगेट नहीं मिला, स्टॉप लॉस मिल गया। ठीक है, स्टॉप लॉस मिल गया। उसके बाद जो हमने यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लिया, उसको हमने कॉस्ट पर एग्जिट कर लिया, क्योंकि होता है ना कि वो अपना दिमाग लगाने वाली लॉजिक कुछ कहीं से आ ही जाती है। इसने आकर के इस लेवल को टच किया, वहीं पर हमने सोचा कॉस्ट पर एग्जिट कर लेते हैं। और अभी कैंडल थोड़ी सी अच्छी बन गई है, लेकिन उस वक्त लग रहा था ये कैंडल तोड़ के ऊपर भागने ही वाली है। और स्टॉप लॉस इसलिए वो गड़बड़ हो गया क्योंकि होता है ना कभी कभी ट्रेड थोड़ा सा गड़बड़ करवा जाता है। ठीक, अब जो हमारा यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड था कॉस्ट पर एग्जिट हो गया। उसके बाद स्टॉप लॉसेस देखिए कैसे आए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमको ट्रेड पकड़ना था वो हम पकड़ नहीं पाए और मार्केट लेवल को सम्मान कैसे दे रही है वो आपको दिखा रहा हूँ। आज लॉस हुआ है नेट। भले ही निफ्टी ट्रेडर सेटअप बढ़िया चला, चीज़ें हमारे फेवर में गई, लेवल भी सही चले, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने लॉस देना चाहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने बाई साइड का ट्रेड पकड़ा था, जो कि सबसे खतरनाक बात है। बहुत कन्विक्शन था और ये लेवल भी 642 का आपको बताया गया था। और उसके साथ क्या हुआ? अत्याचार हुआ है, भयंकर वाला स्टॉप लॉस यहाँ पर हमको खाना पड़ा। क्वांटिटी भी हमने ठीक ठाक ऐड कर ली थी। इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। वो ऊपर नीचे कभी कभी आपके साथ करवाएगा, कभी यही कॉन्फिडेंस आपको बढ़िया रिवॉर्ड भी देता है, लेकिन कोई बात नहीं। जिस मार्केट ने हमको लगातार प्रॉफिट दिया है, अगर आज हमको डेंट देना चाहती थी तो हम खुद को कैसे बचा सकते थे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, लेवल्स को किस तरीके से बाजार ने सम्मान दिया है। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो।
या यहाँ पर चेक करो। आपको खुद पता है कि ये लेवल आपको जब पहले बताए गए थे और बाज़ार वहाँ पर आकर के अगर सम्मान दे रही है तो हमको उस पर रिएक्शन लेना होता है। हाँ, गलती हो जाती है, इंसान हूँ मैं, और इसीलिए बोलता हूँ कि हर जगह सही होकर भी आप गलत हो सकते हो। आप अपने एंगल से एनालाइज कर लीजिए कि मैं हर जगह सही था या गलत था, वो मार्केट डिसाइड करती है। आप भी अपने एंगल से ज़रूर सोचना कि मैं यहाँ पर अगर होता तो जो डिसीजन लेता। जैसे कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड नहीं लिए क्योंकि कैंडल बड़ी बड़ी बन गई और मुझे लगा कैंडल्स बड़ी बन रही है, मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल तगड़ा दिखा जाएगी। अपनी अपनी सोच समझदारी होती है। यहाँ पर जो ट्रेड था वहाँ पर आया नहीं, तो होता है ना, गड़बड़ी होती है, और वो आज हुई है मेरे साथ। कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर से गिरी है। आज ट्रेड करने के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी बैंक निफ्टी में, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर मैं ट्रेड काफ़ी कम करता हूँ। पूरा का पूरा एक इसने ट्रेंड बनाया और देखिए ये लेवल था रेजिस्टेंस, बाजार उसके जस्ट नीचे आ गई। यहाँ पर आपको शॉर्ट ही करना था। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाते। फिर टारगेट आपको यहीं पर क्यों लगाना था, वो लेवल आपको बताया गया था। आप देख लीजिए मार्केट जो है इस तरीके से इस लेवल को सारा दिन, लगभग आधे दिन तो सम्मान दी है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से सेल साइड का ट्रेड मिला और फिर से आपको यहाँ पर टारगेट मिला, फिर से सेल साइड का ट्रेड, फिर से टारगेट, फिर से सेल साइड का ट्रेड, फिर से टारगेट। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। क्या कहें, ये बात हंसी इसलिए आ गई क्योंकि क्या कहें, जहाँ टारगेट आता है और वहाँ पर ट्रेड ना लिए, बाद में मुझे हंसी आती है। पहले बहुत रिग्रेट होता था, मैं यहाँ पर ट्रेड मिस कैसे कर गया। अरे रोज़ नहीं करता हूँ तो आज भी मिस कर गया। हाँ, निफ्टी प्रॉफिट दे रही थी, आज नहीं देने का मन था, आज लुचुर पुचुर कर गई। एक चीज़ ज़रूर आपको बताएंगे, निफ्टी में 3 मिनट की कैंडल ने सेल साइड का ट्रेड यानी कि पुट खरीदने की सलाह दी थी, जो कि ऑसम टारगेट दिया। ठीक है, अब उसके बाद लेवल्स पे हमने कुछ ज़्यादा ही भरोसा किया, खासकर इन नीचे के लेवल पे। कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस की भी एक आध दिन वॉट लगनी चाहिए। फ्राइडे भी था तो फ्राइडे फियर फैक्टर हावी हुआ मार्केट में, इसलिए मार्केट गिरी। जो हफ्ते में प्रॉफिट कमाया आज उसमें थोड़ा सा डेंट पड़ेगा आज के लॉस को लेकर के, क्योंकि आज जो लॉस हुआ है उसने भी कुछ थोड़ी सी सीख दी होगी। आई होप आपको लॉस ना हुआ हो, अगर हुआ है जो कि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज उस तरीके से लेवल को मेरे हिसाब से सम्मान नहीं मिल पाया जैसे कि यहाँ पर तो मिला। जो सम्मान मिल रहा था वो थोड़ा सा फेक सिग्नल जनरेट कर दे रहा था। जैसे यहाँ पर आप देखिए लेवल को सम्मान तो मिला, फेक सिग्नल जनरेट हो गया बाई साइड का, फिर बाजार गिर गई, फेक सिग्नल जनरेट हो गया, फिर बाजार गिर गई। और यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले पाते मेरे हिसाब से। अगर मैं होता अन्य ट्रेड्स में भी फंस सकता था, अगर मेरे पास पहले के ट्रेड ना पड़े होते तो मैं ट्रेड भी लेता, वहाँ पर भी फंसता। इसका मतलब क्या है, आज मार्केट फंसाना चाहती थी। और ये बात मैंने आपसे क्यों शेयर की कि आप समझो यही है मार्केट की रियलिटी। ठीक है, अब जो मैंने पुट खरीदी थी उसकी परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हो। आज खुलते ही बाजार ने निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने पुट खरीदने की सलाह दी थी, वो एक ऑसम चीज़ थी और इसीलिए मैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप का फ़ैन हूँ। चलिए जाने दीजिए, ये हो गई बात निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। हाँ, लेवल्स की मदद से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो उसके लिए वीडियो ज़रूर देख लेना, व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप वाली। और अगर आप सेटअप ज्वाइन करना चाहते हो तो निफ्टी ट्रेडर सेटअप के बारे में जानकारी भी ले सकते हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं ग्रेसिम की। देखिए आज लॉस हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक, अब ग्रेसिम की बात करते हैं। ग्रेसिम में लॉस नहीं हुआ है, ग्रेसिम आज टूटा है और भयंकर वॉल्यूम के साथ टूटा है। ये चीज़ थोड़ी सी दर्दनाक लग रही है क्योंकि इतने लोअर लेवल्स पे, ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे तो 1920 के आसपास इसने हाई मारा है, 1930 के आसपास हाई मारा है और अभी 1330 पे आके खड़ा है। और यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है, मतलब कि वैट हमारे अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अलर्ट वार्निंग है। जो लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेड वगैरह लेकर के बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर्स के लिए मैं कोई वार्निंग नहीं देता हूँ, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी ही आती है। हाँ, जो लोग स्विंग ट्रेड पकड़ के बैठे हैं वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देख करके आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर मैंने बोला था बहुत ही तगड़े रेजिस्टेंस पे खड़ा है और आज ये कैंडल आपसे कुछ कहना चाहती है। ये कैंडल कहना ये चाहती है कि इसने पिछले 4 दिनों की क्लोजिंग, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग थी, उनको खाया है। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे जो वहाँ पर तेज़ी बन रही थी उसको इसने खा लिया है। वन ऑफ द वर्स्ट क्लोजिंग ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते की सबसे घटिया क्लोजिंग इसने दी है। ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी। ठीक है, पहले दिन की क्लोजिंग इस हफ्ते की बढ़िया, उसके बाद भी बढ़िया थी और आज सबसे घटिया। यानी कि आगे इसमें गिरावट बढ़ सकती है। टेक्निकली ये थोड़ा सा अपर लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस किया और उसका परिणाम आगे भी भुगतना पड़ सकता है इनके। आई होप आप समझ रहे होगे, इस हफ्ते की ये जो क्लोजिंग है बहुत बुरी हुई है। ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी, इस हफ्ते की क्लोजिंग बुरी हुई है। तो टेक्निकली ये स्टॉक थोड़ा सा वीक है, अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है। कल इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन हुआ था, आई होप आप समझे होगे और इंट्राडे ट्रेड भी यहाँ पर पकड़े होगे। विप्रो के बारे में भी डिस्कशन हुआ था। एक समय तो ये स्टॉक 2% ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग आधा % ही ऊपर हुई है। मार्केट की कंडीशन को इसने पूरा सम्मान दिया है, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न बना था उसका आप फ़ायदा उठा सकते थे इंट्राडे के दौरान। मैंने यहाँ पर उठाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर कॉस्टिंग पे
मतलब कॉस्ट भी नहीं निकल पाया है, थोड़ा सा वहाँ पर भी लॉस ही समझिए, क्योंकि ब्रोकरेज अपनी जेब से देनी पड़ेगी। नेट जहाँ पर यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड पकड़ा था वहीं पर हमको सेल साइड का भी एग्जीक्यूशन करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। बहुत ही बेहतरीन इंडेक्सेस चले हैं आज, अगर आप देखोगे नेगेटिव टर्म्स में तो बेहतरीन है, पॉजिटिव टर्म्स में देखते तो मज़ा भी आ जाता, काश ऐसे होते। ICICI पोटेंशियल लाइफ पॉजिटिव था, माइंडट्री, IOC ये थे स्टॉक्स जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में पॉजिटिव थे। एक चीज़ विप्रो वाले ट्रेड में मैं शायद आपको बताया नहीं, मैंने खुलते स्टॉक को खरीदा था क्योंकि वहाँ पर पिछले दिन के सेटअप पे ट्रेड मिला था, याद रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग इंट्राडे सेटअप पे बोलेंगे आपने वहाँ पर बाई कैसे किया था, ठीक है। इसी कारण वहाँ पर एग्जिट भी अलग ही तरीके से हुआ, खैर जाने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अदानी ग्रीन फिर 5% नीचे, ट्रांसमिशन 3.5% नीचे, आज PNG 3% नीचे, बंधन बैंक टूटा, चोला फाइनेंस आज तकलीफ थी। और जैसे कि एक्सिस बैंक आपको दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक में एक्सिस बैंक 2% नीचे था, जी हाँ। इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक 2% नीचे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5%, 3%, बंधन बैंक सब खतरनाक। HDFC बैंक पॉजिटिव था, वो भी नेगेटिव में जाकर के बंद हुआ, कोटक बैंक भी बुरा फंस गया। तो आज ऊपर के लेवल पे वही फ्राइडे फियर फैक्टर हावी हो गया और कुछ ऐसी खास गड़बड़ी थी नहीं। टेक्निकली हम सब कुछ मजबूत थे, लेकिन वही है, जब उनको प्रॉफिट बुक करना है तो कर लेंगे। बाकी हैवी वेट्स को देखिए, हैवी वेट्स को रिलायंस, इन्फोसिस, LNT ये सब बढ़िया चले, उसके बाद भी मार्केट नहीं चल पाई। HCL टेक आज 2% एक समय ऊपर ट्रेड करा था, क्लोजिंग 0.5% ऊपर हुई। हाँ, तकलीफ इन स्टॉक्स में बढ़ी है, जैसे कि श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, हीरो भी आज फिसल गया, मारुति फिसल गई, हीरो फिसलता तो अच्छी बात है, मारुति को नहीं फिसलना चाहिए था। ग्रासिम आज 6.5% टूटा, और ठीक है, चीज़ें होनी भी चाहिए, इन्वेस्टर्स को थोड़ा मौका भी मिलना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, वैट हमारे फेवर में नहीं है, तो उस चीज़ को अपने पक्ष में कैसे करना है, थोड़ा समझदारी दिखाना। अंधाधुंध बाइंग, गिरती चाकू पकड़ना, ये सब खतरनाक चीज़ें होती हैं, समझदारी दिखाओगे बच के रहोगे। तो आज मार्केट के गिरने का एक कारण ग्लोबल और दूसरा और बड़ा कारण है फ्राइडे फियर फैक्टर। क्या होता है वीडियो देख लेना पुरानी वाली, अगर आज जुड़े होगे तो आपको पहले से ही पता हो। अभी विदा ले रहे हैं, मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नमस्कार।